तालीम के मैदान में, इल्म के मैदान में जो भी कौम है वो कौम आगे बढ़ती है। हाँ, जैसे इजराइल, ये यहूदी। हम लोग कितना टाइम देते हैं, बस हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तालीम के मैदान में हम नहीं है। नहीं तो जानते हैं ना, मुसलमान वो है कि ये मुसलमान अगर समंदर के पानी में, दरिया के पानी में फूंक मार दे, फूंक, तो पानी में आग लग जाए। हाँ, अगर ओरिजिनल मोमिन हो, हकीकी मोमिन हो, तो वो मोमिन अगर पानी के अंदर फूंक मार दे तो पानी में भी आग लग जाए। इल्मे की अहमियत में बता दूं, कितनी अहमियत है इल्मे की। चलिए सही बुखारी की एक हदीस आप लोग सुन लीजिए। हदीस कहाँ मिलेगी? सही बुखारी में। जो लोग हाजी हैं उनको मालूम होगा, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के करीब एक गार है जिसका नाम है गारे हिरा। गौर करके सुनिएगा। वहां पर अल्लाह के रसूल खाने पीने का सामान ले जाते थे और कई कई दिन तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे रहते थे। जिक्र व अज़कार, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ रहते थे। अचानक सुन लीजिए, एक दिन जिब्राइल अमीन, जिब्राइल समझते हैं ना, फरिश्ता, जिब्राइल अमीन आते हैं और अल्लाह के रसूल से आकर के क्या कहते हैं? इक़रा, पढ़िए। और एक चीज मालूम होनी चाहिए आपको कि ये सबसे पहली वही है और अल्लाह के रसूल के ऊपर सबसे पहली वही क्या आ रही है? इक़रा, पढ़िए। ये इस बात की दलील है कि इल्म उम्मत का सबसे बड़ा सरमाया है, इसको हासिल करना चाहिए। सबसे पहले जो वही आई अल्लाह के रसूल के पास, नमाज की बात नहीं है कि नमाज पढ़ो, रोजे की बात नहीं आई कि तुम रोजे रखो, हज की बात नहीं आई कि तुम हज करो, ज़कात की बात नहीं आई कि तुम अपने माल की ज़कात दो, बल्कि सबसे पहली वही जो अल्लाह के रसूल के पास आई, तो अल्लाह के रसूल जिब्राइल अमीन जब आए अल्लाह के रसूल के पास तो कहा अल्लाह के रसूल को कि इक़रा, ऐ नबी आप पढ़िए। अल्लाह के रसूल तो किसी स्कूल में पढ़े हुए नहीं थे, किसी मदरसे में आपने तालीम हासिल नहीं की थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माना बिकारी, ऐ अजनबी शख्स से मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी मकतब में मैंने तालीम हासिल नहीं की है, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। माना बिकारी, अरे मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, कैसे पढ़ूं? हदीस में है कि जिब्राइल अमीन ने आपको पकड़ा और पकड़ करके जोर से अपने सीने से लगा करके दबोचा, जोर से दबोचा, फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर कहा इक़रा पढ़ो। फिर अल्लाह के रसूल ने वही जवाब दिया, माना बेकारी, अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूं? फिर जिब्राइल अमीन ने दोबारा आपको पकड़ा और पकड़ करके जोर से दबोचा, फिर छोड़ दिया। फिर कहा पढ़िए। फिर अल्लाह के रसूल ने वही जवाब दिया, माना बेकारी, अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं कैसे पढ़ूं? जिब्राइल अमीन ने फिर से आपको दबोचा अपने सीने से लगा करके जोर से, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल से कहा जिब्राइल अमीन ने, ऐ मोहम्मद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये एक फरिश्ता है और फरिश्ते की कितनी ताकत होती है। एक फरिश्ता एक इंसान को पकड़ करके अगर जोर से इसे दबोचे, एक इंसान को फरिश्ते की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मैं अपने नफ्से के ऊपर डर गया कहीं मेरी मौत ना आ जाए। न जाने कभी ऐसा होता नहीं था, गारे हिरा में कोई
इल्म के सिलसिले में, इल्म तालीम अगर हमारे समाज में हो तो ये जो बच्ची तकरीर कर रही थी, बच्ची नहीं बल्कि वो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अभी जो तकरीर कर रहा था जहेज के बारे में, डिमांड के बारे में, जहेज के बारे में, हीरो होंडा जो लड़की के नाम से लिया जाता है, अगर इल्म हमारे समाज में हो, तालीम जैसी दौलत अगर हमारे समाज में हो तो इस बुराई को खत्म किया जा सकता है। इल्म तालीम अगर हमारे समाज में हो तो इस बुराई, हाँ वो तालिबा एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी जो बोल रही थी। एक चीज मैं बताऊं, चलिए एक हदीस पढ़ दूं। जो लोग हीरो होंडा लिए हैं लड़की के बाप से सुनो, टू व्हीलर लेने वालों सुनो, ग्लैमर लेने वालों सुनो, सुपर स्प्लेंडर लेने वालों सुनो, हदीस सुनो। क्या हदीस है? नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, कि अगर तुम्हारे अंदर बीवी को खिलाने की पिलाने की, मिस्कात की हदीस है, जिल्द सानी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमातो, बूढ़ों को खिताब करके अल्लाह के रसूल नहीं कह रहे, नौजवानों से कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, ऐ नौजवानों की जमातो, मन इस्ताता मिनकुमुल बात, अगर तुम्हें बीवी को खिलाने की पिलाने की, बीवी बीमार हो जाए तो बीवी को दवा इलाज कराने की, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम शादी करो, अगर ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम शादी करो। ये नहीं कहा ऐ लड़की वालों अगर तुम्हें हीरो होंडा देने की ताकत है तो तुम अपनी बेटी को शादी दो, ये नहीं कहा, बल्कि ये अल्लाह के रसूल ने कहा नौजवानों को कि बीवी को खिलाने की, बीवी को पिलाने की, बीवी बीमार हो जाए तो दवा इलाज कराने की, अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो तुम शादी करो। कहेंगे मौलाना हमारे अंदर तो ताकत नहीं है बीवी को खिलाने और पिलाने की, लेकिन शादी की ख्वाहिश है, हम जवानी के नशे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, शादी की जरूरत है, तो अल्लाह के रसूल ने उसका इलाज भी बता दिया। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो, शादी की ताकत नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो तुम रोजे रखो, ये तुम्हारा इलाज है। 2 दिन रोजे रखो, पता चल जाएगा तीसरे दिन तुम शादी करना चाहते हो कि नहीं। हाँ, तो इस हदीस से क्या पता चला कि अगर खिलाने की पिलाने की दवा इलाज कराने की बीवी के हक को अदा करने की अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम शादी करो। चलो और एक हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या जब शादी ब्याह कराते हैं, शादी ब्याह तो लोग उमूमन 4 चीजों को देखते हैं, 4 चीजों को गौर करके सुनिएगा। तुनकाहुल मरातु लिअर्बाइन, हदीस, ले मालिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिदाति दीन तरिबत यदा। गौर करके सुनिएगा, लोग जब शादी करते हैं तो उमूमन 4 चीजों को देखते हैं, 4 चीजें। नंबर 1, कुछ लोग होते हैं ले मालिहा, जो लड़की के बाप का माल देखते हैं, माल। हाँ, मेरे घर आएगी तो हीरो होंडा लेकर के आएगी कि नहीं, ये माल देखते हैं। ये होते हैं कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता देखता है कि कब हड्डी चूस के फेंके और मैं उस हड्डी को जाके उठा के चूसने लगूं, ऐसे हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो लड़की के बाप का माल देखते हैं। सरासर सुन्नत के खिलाफ है। उलमा तकरीर करते रहे, उलमा चिल्लाते रहे, हम अंदर 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 बातें करके लाख 1.5 लाख 2 लाख की जब तक गाड़ी नहीं मिल जाती
जाती है, हम शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं। ले मालिहा, कुछ लोग होते हैं जो लड़की के बाप का माल देखते हैं। मेरे भाइयों, मीर तक मीर का वाक़या मेरे ज़हन में आ गया। जिनकी इकलौती बेटी थी, उसने अपनी बेटी के शादी के लिए, बेटी का रिश्ता जहां से भी आता था रिश्ता टूट जाता था, शादी नहीं होती थी। बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं, हीरो होंडा बाप दे नहीं सकता, ये 4 व्हीलर बाप दे नहीं सकता, 2 व्हीलर बाप दे नहीं सकता। लड़की का जहां से भी रिश्ता आता था रिश्ता टूट जाया करता था। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने खुशी से दिया। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना वो मेरा जो दामाद है ना कुछ नहीं मांगा है, चलिए हम खुशी से दे रहे हैं। हाय रे बेवकूफ, तुमने समाज को गड़बड़ कर दिया, तुमने खुशी से दिया। एक गरीब की बेटी घर में है, उसका घर कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि मालूम है कि वो खुशी से भी नहीं देगा, वो दे ही नहीं पाएगा। समाज को, सोसाइटी को गड़बड़ाया तो तुमने। आज तुम्हारे पास दौलत है, आज अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है, तो तुम उसका नाजायज इस्तेमाल करते हो। अरे खुशी से देना चाहते हो, जाओ कटिहार स्टेशन में देखो, रेलवे स्टेशन में कितने ऐसे भिखारी बैठे हुए हैं जिनके पास चादर तक नहीं है, ठंडी में ऐसे बैठे हुए हैं, कटोरे लेके लोग 1 रुपया 2 रुपया देते हैं। लड़की के बाद खुशी से 4 व्हीलर देने वाले, खुशी से 1,00,000 2 लाख देने वाले, और खुशी से 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल देने वाले अपने दामाद को 1.5 लाख की मोटरसाइकिल ना दे करके अगर कटिहार में बैठा हुआ उस फकीर को खुशी से एक चादर दे दो ना ठंडी में, कसम खुदा की अल्लाह इससे ज्यादा खुश होगा। तुम बहाना बनाते हो कि हमने खुशी में दे दिया। तो सुनिए, ये बहुत बड़े शायर थे, इनकी बेटी का जहां से भी रिश्ता आता था रिश्ता टूट जाता था। बिलाखिर एक जगह से रिश्ता आया, रिश्ते में शादी के दिन भी मुतय्यन हो गए। ऐ मेरे भाइयों सुनिएगा गौर करके, शादी से 2-4 दिन पहले लड़की के बाप के हाथ में एक लिस्ट आता है, कागज, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। यहाँ तक के बाप के पास जब पैसे खत्म हो गए, इतनी ताकत नहीं बाप के पास के बाप को बेटी की दामाद के मांग को पूरा कर सके, बाप ने कर्ज ले लिया, उधार ले लिया दूसरों से। बेटी को पता चल गया कि मेरे बाप ने कर्ज लिया है, मेरी डोली को सजाने के लिए, घर से रुखसत करने के लिए मेरे बाप ने कर्ज लिया है। बेटी को पता चल गया, बेटी ने कहा अब्बू जान ये रिश्ता आप तोड़ दीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, ये मुझसे नहीं मेरे सामान से, आपके सामान से, और ये 4 व्हीलर से मोहब्बत है इनको, मुझसे इनकी मोहब्बत नहीं है। अब भूजान आप इस रिश्ते को आप काट दीजिए, मुझे मंजूर नहीं है, नहीं शादी करूंगी। बाप ने बहुत समझाया, बेटी तू बड़ी हो गई है, समाज में मैं मुंह दिखाने का लायक नहीं बनता हूँ, मेरी बेटी शादी कर ले। मैं लोगों से कर्ज ले रहा हूँ, मेरी बेटी कर्ज ले रहा हूँ, ये तो ठीक है, मैं बाद में लोगों को दे दूंगा, लेकिन तू शादी। बेटी की शादी हो गई, लाल ब्लाउज पहन करके, लाल साड़ी पहन करके, सुर्ख लाल मारुति में बैठ करके बेटी बाप के घर से जुदा हो जाती है। हाय रे मुसलमानों, चुल्लू भर पानी में तुमको डूब के मर जाना चाहिए। बेटी घर से विदा होके जा रही है बाप के घर से, पहुंच गई ससुराल में। पहली रात जिसको हम और आप शबे ज़ुफ़ाफ़ के नाम से जानते हैं, जिसको हम और आप सुहाग रात के नाम से जानते हैं, जिस रात का इंतजार नौजवान लड़की और लड़की को बड़ी शिद्दत से होती है। बीवी एक तरफ सोई है,
शौहर एक तरफ, बीवी को दिलचस्पी नहीं है शौहर में, क्योंकि बीवी को बाप की याद सता रही है। मेरे बाप ने इतना कर्ज लिया है, मेरे बाप उन कर्जों को मिटाएगा कैसे? आज इस लालची इंसान के साथ शादी दिलाने में मेरे बाप ने इतना कर्ज लिया है, मेरे बाप इन कर्जों को मिटाएगा कैसे? बेटी को बाप की याद सता रही है, मेरे बाप ने इतना कर्ज लिया है, इतना कर्ज लिया है, मेरे बाप इस कर्जे को मिटाएगा कैसे? ऐसे सोचते सोचते अटैक पड़ता है। शौहर ने बीवी को छुआ तक नहीं, बीवी ने शौहर को छुआ तक नहीं, ये सोच करके बीवी को अटैक पड़ता है और वो उसी सदमे में इंतकाल कर जाती है। सदमे में बाप ने इतना कर्ज लिया। समाज के लड़के वालों, लड़का अल्लाह ने अगर तुमको औलाद से नवाजा है, लड़का दिया है, तो इसका इतना नाजायज फायदा मत उठाओ। लड़की इंतकाल कर गई, सुबह फजर की नमाज के बाद बाप के कान में आवाज पहुंचती है कि तेरी बेटी का इंतकाल हो गया है। बाप समझ गया कि मेरी बेटी को किसी और चीज ने नहीं, इसी सदमे ने मेरी बेटी को मार डाला है। जो मैंने कर्ज लिया है, जो मैंने उधार लिया है, इसी सदमे ने मेरी बेटी को मार डाला है। बाप समझ गया। एक कदम दो कदम फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाप बेटी के घर में पहुंचता है। क्या देखता है? बेटी की लाश मुबारक डेड बॉडी सफेद कफन के कपड़े में लिपटा हुआ है। सफेद कफन के कपड़े में वो बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा शायर था। लिपटा हुआ देख करके कफन में उसने एक शेर पढ़ दिया और कहा, ऐ मेरी बेटी, मैंने तो तुमको सर से लेकर के पैर तक सब कुछ दे दिया था बेटी, सब कुछ दे दिया था। इस कुत्ते ने जितनी हड्डियां मांगी थी, उतनी हड्डियां मैंने इस कुत्ते को दे दिया था। 4 व्हीलर मांगा था, मैंने इनको 4 व्हीलर दे दिया। फ्रिज मांगा था, मैंने इनको फ्रिज भी दे दिया। जितनी चीजें इसने मांग की थी सारी चीजें दे दी थी, लेकिन बेटी यही एक चीज भूल गया था, कफन का कपड़ा देने के लिए, जो मैं नहीं बल्कि तेरे ससुराल वालों ने दिया है, वो भी जिंदा में नहीं, मरने के बाद तुझको दिया है। मैं तो सब कुछ दे दिया था, बस यही एक कफन का कपड़ा मैं भूल गया था, जो तेरे ससुराल वालों ने जिंदा में नहीं, मरने के बाद दिया है, मरने के बाद। तमाशा बना रखे हैं हमने इस्लाम को। इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के ऊपर हमने बुलडोजर चलाया है, कुरान के ऊपर हमने बुलडोजर चलाया है, हदीस के ऊपर हमने बुलडोजर चलाया है। नबी के जमाने के शादी के वाकयात देख लीजिए, कहीं पर आपको किसी डिमांड और जहेज की बात आपको नजर आएगी नहीं। सुनिए, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में और एक हदीस सुनिए। चलिए हदीस ही के ऊपर हदीस, जो मैं असल पढ़ा था उधर तो मैं भटक गया, यही चीज मैं आज आप लोगों को सुना देता हूँ। सुनिए, नबी अकरम के जमाने में एक औरत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आई और आने के बाद कहती, अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपके लिए सुपुर्द कर दे रही हूँ, हिबा कर दे रही हूँ अपने आप को, आप चाहें तो मुझसे शादी कर सकते हैं। ये पैगाम किसके तरफ से हो रहा है? किसके? बोलिए। लड़की की तरफ से। कहा अल्लाह के रसूल, वो मैं अपने आप को हिबा कर दे रही हूँ। अल्लाह के रसूल खामोश बैठ गए, कुछ जवाब नहीं दिया अल्लाह के रसूल। जब अल्लाह के रसूल कुछ जवाब नहीं दिए तो सामने एक और सहाबी बैठे हुए थे, सामने एक और सहाबी बैठे हुए थे। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर आपको जरूरत नहीं है, आपको अगर जरूरत नहीं है अल्लाह के रसूल, तो इनकी शादी मुझसे करवा दीजिए, इनकी शादी मुझसे करवा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल फटाक से कहने लगे, शादी करेगा तू? कहा अल्लाह के रसूल, मैं शादी करूंगा। का महर में कुछ देने के लिए है? महर ये नहीं कहा कि लड़की कुछ देगी, बल्कि बात क्या आई, इसकी चाबी गुम हो गई, महर में लेते चलेंगे, महर में कुछ देने के लिए है।
कहने लगा अल्लाह के रसूल कुछ तो है नहीं, महर में तो कुछ देने के लिए है नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा एक काम करो, घर जाओ और घर में तलाश करो, देखो कोई चीज मिल जाए तो लेके चले आना। वो गया घर में जाकर के तलाश कर रहा है, कुछ मिला नहीं। यार घर में कुछ रहेगा तब ना, वो खाली हाथ चला आया। कहने लगा अल्लाह के रसूल मैंने घर में गया तलाश किया कुछ नहीं मिला। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे दिरहमो दीनार छोड़ो, अरे सोना चांदी हीरे जवाहरात तुम छोड़ो, अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए, किस चीज की बोलिए, लोहे की अंगूठी अगर मिल जाए, चांदी नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने, सोना नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इतना कहा कि अगर लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही लोहे की अंगूठी लेकर क्या वो इसी में मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा, यही महर दे दूंगा। वो दोबारा घर में गया, एक एक चीज को टटोल करके देखा, पूरे घर की तलाशी ली उसने, एक एक चीज को देखा लेकिन लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। खामोश चलाया। अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ मिला घर में? कहने लगा नहीं घर में तो कुछ नहीं मिला। कहा अल्लाह के रसूल ये लुंगी जो मैं पहना हूँ, लुंगी आप कहें तो आधा मैं इनको दे सकता हूँ महर में। देख रहे हैं इस हदीस से आप क्या समझ रहे हैं? महर जरूरी है, बगैर महर के शादी नहीं होगी। हम यहाँ समझ गए हैं 5 लाख महर मानते हैं, कितना? 5 लाख, और देते कितना है? 5151 रुपये। पता नहीं ये 51 और 52 और ये 55 किसने बताया और कहां से रिवाज है 1 रुपया देना पड़ेगा? और समाज के लोग भी जितने बड़े बड़े बैठे हुए रहते हैं वहां पर वही 51 रुपये 151 रुपये कहते ये महर है, देखो वो भी गिनता है, देखो बाप जन्म से उसने 150 रुपया नहीं गिना, वही गिनता है वो। हाँ सुनिए, बगैर महर के शादी नहीं होगी। अब क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने कहा ये तुम्हारी लुंगी है, आधी लुंगी अगर तुम उनको दे दोगे तो तुम क्या पहनोगे? तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कुछ है नहीं। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं होगी। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा तुम कुरान पढ़ना जानते हो कि नहीं? कुरान पढ़ना जानते हो? कुरान की सूरतें तुम्हें याद है? कहने लगा हाँ। अल्लाह के रसूल गिनाने लगा, अल्लाह के रसूल ये सूरा, अल्लाह के रसूल ये सूरा, अल्लाह के रसूल ये सूरा, ये सूरा, ये सूरा, इतनी सारी सूरतें हमको याद है। अल्लाह के रसूल इतनी सारी सूरतें याद है। अब अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा है इनके पास महर में देने के लिए सोना नहीं है? खातून, इनके पास महर में देने के लिए चांदी नहीं है, इनके पास महर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये इनको कुरान याद है, कुरान की फला 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 सूरतें इनको याद है, अगर कुरान की सूरतें तुमको सिखा दे तो क्या तुम इनके साथ शादी करोगी? कुरान की सूरतों को अगर महर बना दिया जाए तो क्या तुम इनके साथ शादी करोगी? वो कहने लगी अल्लाह के रसूल मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कौन औरत हो सकती है जिनके महर में कुरान की सूरतें महर करार दी गई हो, जिनकी शादी में कुरान की सूरतें महर करार दी गई हो। ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं ये कुरान की सूरतें मुझे सिखा देगा, इनकी एवज में मैं शादी कर लूंगी।